शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। आज जो चर्चा हमने कल की थी, एक ब्रह्म की चर्चा थी कि शिवलिंग और प्राणी लिंग में क्या अंतर है। मुझे लगता है उस भ्रम का निवारण हुआ है। पुनश्च आज चर्चा प्रारंभ करेंगे और उस शिवलिंग के महात्म्य को, उसकी पूजा विधियों को किन ग्रंथों में उल्लेख है उसकी बात करेंगे। आपको लगता है महाराज कि कल भ्रम का निवारण हुआ कि प्राणी लिंग और शिवलिंग में अंतर है? इसका अंतर तो समझ में आया, और भगवान राम के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है जी उसके रामचरितमानस में तो चर्चा है। जी इसके महाराज अलावा और भी अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। जी। इसके बारे में आप हमारे को अच्छी तरह समझें। आपने कल मानस में शिवलिंग की चर्चा सुनी, रामेश्वरम की। करहो यहाँ लिंग स्थापना, वहां से चर्चा प्रारंभ हुई थी। भगवान राम के हृदय में कल्पना उत्पन्न हुई। वो कल्पना कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, किन ग्रंथों में उल्लेख है? क्योंकि महाराज पूजा तो बाद में भी समझी जा सकती है। सबसे पहले अंग्रेज लोग, गुंड लोग ही कहते हैं कि चेंज इन नॉलेज इज बेसिक पार्ट ऑफ एजुकेशन, देन चेंज इन एटीट्यूड इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड देन स्किल अराइव्स। बेसिक तरीका है पहले ज्ञान हो, फिर ज्ञान के बाद हमें उसके बारे में दृष्टिकोण पलटे। जैसे कल का प्रश्न दृष्टिकोण बदलने का ही था कि ब्रह्म में लोग सोच रहे हैं प्राणी का लिंग और शिव का लिंग एक है। वाम मार्गी गंदी बातें बोल रहे हैं, खोटी बातें बोल रहे हैं। उससे समाज को यथेष्ट दृष्टिकोण तक ले जाना। पूजा पद्धति की चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम जाने केवल रामेश्वरम के शिवलिंग को यदि जानते हैं। धीरे धीरे सारे शिवलिंग बताऊंगा आपको, कैसे स्थापित हुए, किन देवों ने स्थापित किए, आपको आनंद आएगा। और केवल मानस नहीं, जो आपका प्रश्न है महाराज, रामेश्वरम शिवलिंग के लिए कोटि रुद्र संहिता में बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। कैसे बने, कैसे स्थापना हुई, क्यों रामेश्वरम में शिवलिंग भगवान रामनाथ बैठे, और किस प्रकार उनकी पूजा हुई, किस प्रकार उसकी फलश्रुति मिली, विस्तार पूर्वक वर्णन है। स्कंद पुराण में बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की और किस प्रकार उसकी पूजा की और क्या फल है इसका। इतना ही नहीं महाराज, कंब ऋषि द्वारा रचित दक्षिण भारत की ई रामायणम में भी बहुत विस्तार से इस शिवलिंग की, इस महान शिवलिंग की स्थापना की विवेचना है। अध्यात्म रामायण में बहुत विस्तार पूर्वक विवेचना है। आप जानिए रामेश्वरम शिवलिंग की गाथा भगवान शिवजी से लेकर स्वयं शिवजी ने महाराज रामेश्वरम शिवलिंग की गाथा अध्यात्म रामायण में वर्णित की है, और वेदव्यास महाराज ने स्कंद पुराण में वर्णित की है, और ये यात्रा चलते चलते तुलसी कृत रामायण तक चली है। और आगे भी जितने भी हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने भजनों में गाकर, कथाओं में गाकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस राम कथा का अभिन्न भाग भगवान रामेश्वरम के तीर्थ को स्थापित किया है। अद्भुत तीर्थ है ये। कल जब मैंने चर्चा की थी इसकी, तब मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही सेतु बंधन का कार्य चल रहा था, अनेक कल्पों से अनेक कथाएं हैं। कहीं कथा आती है कि भगवान राम ने पुल बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना की। कहीं आती है पुल बनते समय कथा की। कहीं आती है पुल बनने के बाद लिंग की स्थापना की।
और कहीं कहीं आती है कि जब भगवान राम राक्षस राज रावण का उद्धार करके वापस लौट रहे थे, तब गंधमादन पर्वत जहां से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई थी, वहां बैठे ऋषियों ने प्रेरणा दी कि हे नारायण, यद्यपि सृष्टि के हित के लिए आपने आतताई रावण का संहार किया, लेकिन रावण पुलिस्त की संतान था, विप्र था, ब्राह्मण था। उसको सकुल नाश करने से आपके कहीं विप्र दोष नहीं लग जाए, इसलिए जगत जननी जानकी माता के साथ यहाँ शिवलिंग गंधमादन पर्वत के पास स्थापित करो। और भगवान राम ने, वो बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, स्थापित किया उस समय। और तब हनुमान जी महाराज को कहा जाओ पहाड़ लेकर आओ, लीला थे, भेजा। पहाड़ लाने में विलंब हो रहा था, शुभ मुहूर्त टला जा रहा था, तो भगवान ने माता जानकी से कहा और जानकी ने बालू का शिवलिंग बनाया। जब अभिषेक करने लगे तब तक हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेकर आ गए पहाड़ के रूप में। उन्होंने कहा ठाकुर, बालू का शिवलिंग कब तक टिकेगा? मानो उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा के साथ बताना चाह रहे हैं, अरे मन का शिवलिंग बनाओ, जल का शिवलिंग बनाओ, बालू का बनाओ, धातु का बनाओ, पत्थर का बनाओ, सोने चांदी का बनाओ, पारे का बनाओ, सब शिवलिंग है। 1.25 करोड़ वर्ष से वो बालू का शिवलिंग श्रम पूजित है। उसकी महत्ता बता रहे हैं, स्कोप एंड इंपोर्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा सुनो हनुमान जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो बालू का शिवलिंग लग गया, इसको हटाकर पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर दो। बहुत प्रयास करते रहे। कौन कर रहे हैं? हनुमान जी जो साक्षात रुद्र है। प्रयास करते रहे, लेकिन बालूमय वो शिवलिंग वहां से नहीं हटा। तब भगवान ने कहा सुनो हनुमान जी, ये शिवलिंग परम पूज्य, परम स्थायी है, युग युगांतर तक भगवान रामेश्वर को याद किया जाएगा। ये राम के ईश्वर का शिवलिंग है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भगवान का शिवलिंग है। इसलिए आप जो शिवलिंग लाए हो, मन की शंकाएं दूर करो, इसे भी स्थापित कर दो, दोनों पूजे जाएंगे। करोड़ों करोड़ों जगह भगवान शिवलिंग में स्थापित है। इस लिंग में कैसे स्थापित हुए उसकी चर्चा, ताकि हमें सारा भ्रम दूर हो जाए, मन आनंद से शिव तत्व में रमण करे। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने पता है क्या कहा है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अनेक पौराणिक साहित्य को एक जगह स्थिर कर दिया। और इसलिए पहले भी शिवलिंग की स्थापना की चर्चा की, लेकिन जब राम भद्र वापस जा रहे हैं रावण विजय करके, पुष्पक विमान में जगत जननी जानकी के साथ उड़ते हुए समुद्र पार कर रहे हैं, तो उस कथा को, कल्प भेद की कथा को व्यक्त करते हुए कहा सुनो भगवती, मैंने जिनकी कृपा से वध किया इनका, कुंभकर्ण रावण दो भाई, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। ये नहीं कहा विप्रवध किया है। अरे जानकी, देवताओं को, ऋषियों को दुख देने वाले रावण और कुंभकर्ण का वध मैंने यहाँ किया है। फिर विमान आगे बढ़ता है, धनुषकोटि की तरफ पहुंचता है, गंधमादन पर्वत पर जाता है। जो कथा मैंने सुनाई, वहां भगवान कहते हैं यहाँ सेतु बांधो अरु, थाप्यं शिव सुख धाम, रामा थाप्यं शिव सुख धाम। ओ जानकी, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने यहां समुद्र का बंधन किया, सेतु बंधन किया। और सुनो, मैंने यहां भगवान शिव का रामेश्वरम धाम स्थापित किया। थाप्यों शिव सुख धाम, अनंत सुख देने वाले भगवान रामेश्वरम की स्थापना की।
अरे सीता इन्हें प्रणाम करो। जोड़े से दोनों ने भगवान शंकर को युद्ध विजय का प्रणाम किया। जाते वक्त प्रणाम, आते वक्त प्रणाम। जिसे राम जी पूजे उसके विषय में क्या शंका रह गई महाराज। यहाँ से तू बांधो अरु, थाप्यों शिव सुख धाम रामा, थाप्यों शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु की न प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यहाँ भगवान ने कहा आते समय की लीला, जाते समय की लीला। ग्रंथों में अलग अलग कल्प भेद से लीला मिलती है महाराज। क्यों मिलती है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि श्रुति संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। अनेक कल्पों में रामभद्र का प्राकट्य हुआ है। हर युग में राम जी प्रकटे हैं, हर युग में रावण आया है। अलग अलग कल्प की सारी कथाएं, वो जगन्नाथ अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। केवल इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने प्रारंभ जब किया था तो कहा था श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये ग्रंथ श्रद्धा और विश्वास के हैं। भगवान भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप उमा पार्वती और शंकर। इसलिए कोई संदेश नहीं, कोई संदेह नहीं, आनंद से रमण करें। क्योंकि जिस रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई महाराज, जिसका दर्शन एक बार कर लेता है, कौन कह रहा है? स्कंद पुराण ब्रह्म खंड सेतु महात्म्य में सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनकादिक ऋषि सुन रहे हैं। अरे सुनो ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा स्थापित इस रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर। एक बार दर्शन करने से सत्य युग में जो 10 वर्ष तक पुण्य किया जाता है, वो त्रेता में 1 वर्ष में सिद्ध हो जाता है, द्वापर में 1 मास में सिद्ध हो जाता है, और कलयुग में 10 वर्ष की सतयुग की तपस्या 1 दिन में सिद्ध हो जाती है। यदि कोई जाकर भगवान शिव के शिवलिंग का स्मरण करे, उन्हें आनंद से अभिषेक करें, फिर कहते हैं कोई बात नहीं मत जाओ, अगर साधन नहीं है नहीं जा पाए तो केवल भगवान रामेश्वरम का जयकारा करो। हे रामेश्वर, हे राम द्वारा स्थापित ईश्वर तेरी जय हो। पहले दिन ही सारे पाप नष्ट, जयकारा मात्र से। अरे महाराज, जिस समय धराधाम छोड़ने का समय आए, प्राण त्याग करने का समय आए, तो रामेश्वर भगवान का स्मरण कर लो, तो दोबारा जन्म नहीं होगा। मरते समय सबको मरना है महाराज, प्राणी लिंग थोड़ी ध्यान करना है, खाली इतना सा करना है, हे रामनाथ। रामनाथ ही तो है रामेश्वर। भगवान राम के भी नाथ हैं, राम जानकी के नाथ हैं, सृष्टि के नाथ हैं, हर प्राणी के नाथ, जगत पति है। उनसे प्रार्थना करो, हे रामनाथ, हे महादेव, हे करुणानिधे, सदा मेरी रक्षा कीजिए। जो उच्चारण ऐसा करेगा कलयुग के दावा नल से पीड़ित नहीं होगा। हे जगन्नाथ, हे रामनाथ, हे धूर्जटे, हे नीललोहित, इस प्रकार जो शिव के नाम बोलेगा, भगवान की माया उसे कष्ट नहीं देगी। हे नीलकंठ, हे महादेव, हे रामेश्वर, हे सदाशिव, ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाएगा। हे रामेश्वर, हे यम शत्रु, हे भगवान, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले नीलकंठ महादेव, यदि प्रतिदिन
इस भाव से भी उच्चारण कर लिया तो आनंद आ जाएगा। भिन्न भिन्न शिलाओं से जो भगवान शिव का लिंग स्थापित करेगा, अरे महाराज वो विमान में बैठकर वैकुंठ जाएगा, शिवलोक जाएगा। भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर के स्नान के समय सबसे पहले क्या करें महाराज? रुद्राष्टाध्यायी का ध्यान करें, प्रारंभ करें हरिओम गणानान्त्वा गणपति से। यात्रा को प्रारंभ करते ही तन्मे में मन शिव संकल्प मस्त हो जाएगा, तुरंत मन में शांति आ जाएगी। अरे महाराज तुरंत आनंद आ जाएगा। जो शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति हो जाएगी। केवल रुद्राष्टाध्यायी का ध्यान करे महाराज, चमक पूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना करें, त्रिसुपर्ण करें, पंच शांति करें, पावमानी ऋचाओं का जाप करें, नरक का कष्ट मिट जाएगा। अरे महाराज मेरी जगत जननी गौ माता से यदि कोई भगवान रामेश्वर के महालिंग का स्नान करा देता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होकर शिवलोक में चली जाती है। कितनी बड़ी बात कही है, 21 पीढ़ियां तर जाती है। उनको गाय के दही से स्नान कोई करा दे तो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। महाराज नारियल के जल से स्नान करा दे तो ब्रह्म हत्या रूपी पाप नष्ट हो जाता है। अरे कुछ नहीं मिले तो कपड़े से छान कर शुद्ध जल से भगवान शिव को लिंग को स्नान करा दो तो वरुण लोक में चले जाओगे। पुष्पों से सुगंधित जल के द्वारा इन दया निधान महाशिव महालिंग महादेव को स्नान कराने वाला मनुष्य साक्षात शिव लोक में पूजित होता है। महाराज उस समय स्नान कराते हुए इतना सा बोल दे, हे राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान शिव हे अवडरदानी, मुझे सेतु स्नान का फल प्रदान करो, तो सेतु स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है। भगवान शिव का कोई टूटा फूटा मंदिर हो, पता है ना, मैंने 1000 गांवों में विष्णु भगवान के हनुमान जी के मंदिरों का सर्वे कराया। एक ब्राह्मण तो कहता है 7 रुपए साल का चंदा आया। इतनी दयनीय दशा हो जाए फिर भी हम सोते रहे। कहते हैं यदि कोई मंदिर का निर्माण करा देता है, मरम्मत करा देता है, तो उसे 10,000 ब्रह्म हत्याओं के पाप के बराबर पाप को जला डालता है। कुछ मत करो, मेरे रामेश्वर भगवान का ध्यान करके घर में शिवलिंग के समक्ष दीपक अर्पण कर दो तो विद्या प्राप्त हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। यदि बच्चे जलाने लग गए तो आनंद आ जाएगा। उनके निमित्त दान करो, और श्रद्धा हो तो गंगा मैया के पास जाओ, जगत जननी गंगा मैया का जल लो और उसे ले जाकर इस रामेश्वर नामक लिंग नहीं महाराज, महालिंग देवलिंग रामेश्वर लिंग के ऊपर चढ़ा दो तो शिव के समान आदरणीय हो जाओगे, जरा से मुक्त हो जाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। जब तक मृत्यु होगी तब तक आनंद से रहोगे। इसलिए इनका वंदन करो, इनका पूजन करो, इनका अनुनय प्राप्त करो तो आनंद आ जाएगा महाराज। इतना ही नहीं, इस रामेश्वरम तीर्थ की महिमा किस किसने गाई है? जब मैंने कहा था महाराज, स्वयं भगवान शिवदेव ने गाई है। स्वयं जगतपति भगवान। कारण क्या है? शिव राम के प्रिय हैं, राम शिव के प्रिय हैं। इसीलिए जब हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणारविंद में लौट जाते हैं, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गाते हरसि हनुमंत, चरण परहु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। बार बार प्रभु चहि उठावा प्रेम मगन। बार बार ऐसी कथा जब भगवान कहते हैं, अरे कपि मैं तेरे से उऋण नहीं होऊंगा, सुनु कपि तो ही उऋण में नहीं। ओ बालाजी तुम्हारा ऋणिया बन गया, ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान।
जब इतनी बड़ी बात कहते हैं तो शंकर भगवान ही तो हनुमान जी है। शंकर भगवान से कथा जो माँ पार्वती को कह रहे थे वो रुकने लग जाती है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गाते हरसि हनुमंत, चरण परऊ प्रेमा कुले, त्राही त्राही भगवंत। हे भगवान रक्षा करो, क्या बोल गए आप, हम आपके लिए दाता हो गए आज और आप हमारे सामने मांगने वाले हो गए। इससे बड़ा भक्त का मान क्या होगा। बार बार प्रभु चेहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन पावा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। सावधान करी मन पुनि सुंदर, सावधान करी मन पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। एक दायित्व था, राम कथा कहनी थी। जैसे ही हनुमान जी महाराज पैरों में सामने राम जी, भगवान शंकर तो मगन हो गए। उन्हें लगा इससे बढ़िया दृश्य नहीं हो सकता। राम और शिव का ये मिलन बड़ा अद्भुत था। कथा रुकने लगी तब उन्होंने क्या किया, अरे मेरे मन सावधान, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। और इसीलिए बालकांड बाबा ने लिखा, अयोध्या कांड लिखा, अरण्य कांड लिखा, किष्किंधा कांड लिखा, लंका कांड लिखा, उत्तर कांड लिखा। लेकिन जब इस कांड का समय आया तो बाबा को न बाल लीला सूझी, न अयोध्या की जगह सूझी, न किष्किंधा सूझी, न अरण्य सूझा, न किष्किंधा सूझा। उन्होंने क्या कहा, सुंदर कांड है ये, लागे कहने कथा अति सुंदर है। और अंत में क्या कह दिया, जो भी भगवान की इस कथा को सुनेगा उसको पवित्रता प्राप्त होगी। सादर सुनई ते तरई, मात्र सुनने से ही तर जाओगे, कुछ नहीं। सुंदरकांड का पाठ करो, अद्भुत काम है। वो महादेव जो कथा सुना रहे हैं, भगवान राम ने धरती पर उनको स्थापित किया, इससे बड़ा काम क्या होगा उनके लिए। भगवान राम उनके चरणारविंद में बैठकर भांति भांति से पूजा कर रहे हैं। जो मैंने बताई, रुद्राष्टाध्यायी का नमक चमक अभिषेक चल रहा है, सारे ऋषि मौजूद है। लोग तो कहते हैं रावण को भी बुलाया, शास्त्र कहते हैं महाराज रावण तक को आमंत्रित किया, कल लड़ेंगे रे, आज तो शंकर के यहाँ आ जा। सब मौजूद है, रुद्राष्टाध्यायी चल रही है महाराज, आनंद हो रहे हैं। एक बार नमस्कार मंत्र सुना दो ना महाराज। पंडित जी नमस्कार मंत्र सुनाओ थोड़ा। कृष्णाय वासुदेवाय रुद्राष्टाध्यायी से नमामि, रुद्राष्टाध्यायी, फिर आप रामायण पर आ गए, रामचरित पर। ओम नमः हाँ, वाय च मयो भवाय च, शंकराय च मयुष्कराय च नमः, भार्याय च नमः, प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः, तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः, षष्ट्याय च भेन्याय च नमः, शिखत्याय च प्रभय्याय च नमः, किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः, कपर्दिने। अब देखो क्या कहती है ये अभिषेक। ये कहता है पर्वत में, पाषाण में, पृथ्वी में, आकाश में, नदियों में, अरे वृक्षों में भी भगवान शिव स्थापित है। कहां कहां शिवलिंग, विचार करो। अरे पीपल के पेड़ की जल में, पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दो तो मेरा ठाकुर राजी हो जाता है। बावरो रावरो ना भवानी, मत्तो मत जन प्रिय है। दुख भी होता है,
जो प्राणीलिंग से तुलना करते हैं महाराज, और लगता भी है कि भूमिका बन रही है। भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से रामेश्वर शिवलिंग की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? से तुम्हार बमाणस्तु तत्र रामेश्वरम शिवम। कथा कौन सुना रहे? महादेव जी। सुन कौन रही है? माता पार्वती। अरे पार्वती, सेतु बंध का आरंभ होने पर भगवान श्री राम ने मेरे रामेश्वर स्वरूप में मुझ महादेव की स्थापना करी, मेरा पूजन किया और लोकहित के लिए इस प्रकार कह भी दिया। कौन कह रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम, साक्षात महादेव कह रहे हैं। से तुम्हार बमाणस्तु तत्र रामेश्वरम शिवम संस्थाप्य पूजयित्वा है रामो लोकहिताय च। वो तो जानते थे, पर लोकहित के लिए बोले। प्रणमेत सेतु बंधम यो दृष्ट्वा रामेश्वरम शिवम ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते मदनुगृहात्। सेतु बंधे नरश्नात्वा दृष्ट्वा रामेश्वरम हरम संकल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरे आनीय गंगा सलिलम रामेशं विषिच्य च समुद्रे क्षिप्त तद्धारो ब्रह्म प्राप्नोत्य संशयम्। भगवान ने कहा, जो पुरुष रामेश्वर भगवान शिव के लिंग का दर्शन करेगा और इस सेतु बंध को प्रणाम करेगा जो हमने बनाया है, मेरी कृपा से ब्रह्म हत्यादि महापापों से भी मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पुरुष सेतु बंध में स्नान करेगा, रामेश्वर भगवान के दर्शन करेगा और फिर संकल्प पूर्वक काशी नगरी में जाकर गंगा जल लाकर उससे रामेश्वर भगवान का अभिषेक करे, उस जल के पात्र को समुद्र में डाल देगा तो ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेगा। सर्वोत्कृष्ट, सब बड़ा पद पाना चाहते हैं ना। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई प्रधान बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई और भी बड़ा, कोई और भी बड़ा। भगवान कहते हैं ब्रह्म पद मिल जाएगा। ब्रह्म पद कहाँ मिलता है? या तो गाय और नंदी को भूखे पेट कुछ दिन रोटी खिलाओ, बिना बोले अणबोले नींद से उठ के रोटी खिलाओ, गुड़ रखो और प्रार्थना करो, गौर में माता वृषभो पिता में दिवम शर्म जगती में प्रतिष्ठा। गाय मेरी माता है, नंदी मेरे पिता है, मुझे जगत के सुख और परब्रह्म का आनंद प्रदान करे तो मान के चलो कुछ ही दिनों में वो कंपटीशन में पास हो जाएगा, वो चुनाव में जीत जाएगा और आगे जाकर शिवलोक पालेगा। खाली इतना ही, बड़े सीधे भाव से, गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है, ये नहीं हमको कुछ नहीं आता है, बेकार की बात है। गाय हमारी माता है, बुद्धि का विषय नहीं, हमको इतना आता है। नंदी मेरे बाप है, इनकी हत्या पाप है। इतना सा धारण करके उठे उन जगन माता जगन निवास भगवान नंदी को अणबोले नींद से उठे, एक रोटी थोड़ा गुड़ खिलाए, 50 दिन में परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं, अगर कोई करे तो। ऐसे ही यदि गाय के दूध से भगवान रामेश्वरम को स्नान करा ले तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। संकल्प करो महाराज, सारे संदेह छोड़कर रामेश्वर तीर्थ के दर्शन करो। क्यों कि सूत जी महाराज कहते हैं, आपको पूरा उपाख्यान बताता हूं रामेश्वरम का। सूत जी महाराज कहते हैं, अधे परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराविधम उत्पन्नम च यथा पूर्वम मृषये शृणुतादरात्। मैं रामेश्वर लिंग की महत्ता बताता हूं, कैसे स्थापित हुआ ये बताता हूं, सुनो, इसको समझो। पुरा विष्णु पृथिव्याम चावतार शताम प्रिय। पुरातन काल में ऋषियों भगवान विष्णु ने श्राप के कारण पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार लिया। किस रूप में लिया? ऐसा रूप
जो योगियों के हृदय में भी रमण करता है, राजा रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। तत्र सीता व्यता ऋता विप्रा रावणेनो रुमायना। रावण नाम के राक्षस ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। प्रापिता स्वगृहं शाही लंकायां जनकात्मजा। उस जनक नंदिनी को उसने लंका में ले जाकर कैद कर लिया। अन्वेषण परस्तस्या किष्किंधाख्यां पुरीमगात्। भगवान राम उसको खोजते खोजते कहाँ गए? किष्किंधा नगरी में गए। वहां कौन मिला? सुग्रीव हितकृत भूत्वा बाली नाम संजगान है। सुग्रीव मिला, उसकी रक्षा करने के लिए बाली का उद्धार किया। तत्र स्थित्वा हनुमत प्रमुखा नामनस्त अन्वेषण हेतवे। अन्वेषण के लिए हनुमान जी महाराज की नेतृत्व में वानरी सेना गई और उस वानरी सेना ने बताया, अते ज्ञात्वा गता लंकाम सीताम कपिवराननाथ। सीता चूड़ामणिम प्राप्य मुमुदोषो अतिराघवे। हनुमान जी गए, लंका से जानकी की खोज लेकर आए। उस खोज के बाद मां जानकी की सीता की चूड़ामणि प्राप्त कर भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान राम ने यात्रा प्रारंभ की। हा जानकी कुतो याता कदा चेहम मिलिष्यति अगाध सागरश्चे वार्ताया सेना च वानरो। नरलीला कर रहे थे ना, यात्रा पर चले, समुद्र तट पर जाकर कहते हैं, अरे जानकी कैसे मिलन होगा, सामने तो अगाध समुद्र बह रहा है। बंधन के बाद पता है हमारा समुद्र की महिमा रावण ने की और रावण बोल पड़ा, 10 मुखों से आवाज आई, अरे बांधो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कांपित उदधि पयोधि नदीश। अरे राम जी ने बांध दिया। अरे दूतों ये नहीं हो सकता, रावण कहता है वन निधि को बांध दिया, नीर निधि को बांध दिया, बांधो वन निधि नीर निधि। अरे जलधि को बांध दिया, सिंधु को बांध दिया, बारिश को बांध दिया। अरे सत्य बोलो तोय निधि को भी बांध दिया। बोखला गया, बोखला गया, जलधि को बांध दिया, उदधि को बांध दिया, पयोधि को बांध दिया, बारिश को बांध दिया। हे भगवान, इस राम ने क्या कर दिया। फिर रावण कहता है, इतने महान समुद्र के किनारे उसकी महिमा बढ़ाते हुए भगवान कहते ये अगाध है। आज भी हम चांद तक चले गए पर सागर का पैंदा कोई नहीं देख पाया। वहां कितनी लीला है किसी को पता नहीं है। तब सबसे कहते हैं लीला कर रहे हैं, बताओ वानरों, बताओ लक्ष्मण जी क्या करें। एतस्मिन्नंतरे तत्र राघव सेव सत्तमम। भगवान राम जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, कोटि रुद्र संहिता कह रही है, उवाच भ्रातरम प्रीत्या जलार्थी लक्ष्मणा विदम। यहां तो सारा खारा पानी है। अरे लक्ष्मण मेरे बानर प्यासे हैं, इनको पानी कहां से पिलाऊं। उस गंधमादन पर्वत के पास जहां भगवान हनुमान जी महाराज ने पहला पैर रखा और छलांग भरी, उसके पास भगवान ने धनुष चढ़ाया और खारे पानी की जगह बाण चलाया। धनुष कोटि तीर्थ बन गया, मीठे पानी की धार चल पड़ी। सब बानरों ने भगवान राम की कृपा से, जब महाराज वहां जाओ तो धनुष कोटि का दर्शन भी करना चाहिए। अनेक अनेक तीर्थ रामेश्वरम में कहूंगा तो कथा विस्तार हो जाएगी। सबके दर्शन करो। धनुषकोटि तो अद्भुत स्थान। उस धनुषकोटि की कभी अकेले की कथा करूंगा बैठ के आपके पास। सबने पानी पी लिया और सब बानर बड़े उत्साह से दौड़ रहे हैं। और बानर क्या कह रहे हैं, अरे स्वामी महोत्तमम च सुस्वादु शीतलम प्राण तर्पणम। प्राणों के लिए आनंददायक शीतल जल का पान हो गया नारायण, इससे बड़ा आनंद क्या चाहिए। और चिगाड़ते हैं चारों तरफ, जहां भी कोई राक्षस मिलता है उसको सिखा देते हैं
कि राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत है, हरिओम तत्सत है। हर राक्षस को सिखाते हैं जो तत् है वो सत है, जो सत है वो तत् है। इसलिए अपने आप को नारायण में विलीन कर चल, तेरा उद्धार कैसे कर दे? किसी के कान काट लेते हैं, किसी का नाक काट लेते हैं। जिन बानरों को राक्षस भक्ष्य मानते थे, खाने का पदार्थ मानते थे, आज वो राम प्रताप से उछल उछल कर उनका संहार करते हैं और हालत ये कर देते हैं कि डर के सारे निशाचर लंका में कैद हो जाते हैं। कोई बाहर नहीं जाता रामादल की तरफ, गिने चुने निकलते हैं, वो भी हाथ जोड़कर जाते हैं, ठाकुर तेरे दरबार में आए, वरना जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि राक्षसों का सबका राम नाम सत्य है होने लग गया। जैसे लुहार लोहे की चादर को कूटता है, जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़े धोता है, वैसे वो वानर नख से, दांतों से पैर पकड़कर पछाड़ देने से उन राक्षसों को सीधा वैकुंठ भेजने लगे। थोड़े बहुत को छोड़ा, जिनके क्या किया, नाक कान काट लिए। नाक कान कैसे काटे? जैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को दीक्षा दी थी, नाक काटा नहीं वस्तुतः, नाक कटने का मतलब कुल की मर्यादा खत्म कर दी। कुल की मर्यादा क्या थी? कोई राम का नाम नहीं लेगा रावण के कुल में, खत्म, सब राम राम करने लग गए। बानरों की संगति में आते ही सबके कान काट दिए कि जाके उस रावण की कुछ मत सुनना, जाते उसको बताना कि राम जी कितने महान हैं। कान काट दिए, जिनकर नासा कान छिपाता, सब नाक कान कटे हुए बेचारे जाके रावण से कहते हैं वो बहुत खतरनाक है, बहुत बलशाली। अरे महाराज, पदम 18 जूथप बंदर, और छोड़ो महाराज बालाजी को, राम जी की कृपा से सब इतने ताकतवर हो गए। नाथ कटकु मह सो कभी नाही, जो न तुम ही जीते रण मां, और परम क्रोध में जही सब हाथा, आयुष पे न देहि रघुनाथा। अरे महाराज, सारे के सारे वो एक बजरंग बली आके लंका जला गए, आप तो उनके गीत गा रहे हो। हमें तो सेना में एक बंदर ऐसा नहीं मिला जो रण में राक्षस राज रावण आपको पछाड़ मार के हरा नहीं दे। केवल इसलिए रुके हुए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आशीर्वाद नहीं दे रहे, आदेश नहीं दे रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम भद्र आदेश करें, रावण तुझे खत्म कर देंगे। किसको कह रहे हैं वो दूत? कान कट गए ना, बंद कान करके उस रावण को ठोक रहे हैं राम जी की लीला। सुन रे, क्या शनि देव, क्या बाकी देवों को तूने उल्टा लटका रखा। देख राम जी का एक एक बंदर, कितने बंदर है, 18 करोड़ बंदर है, पदम 18 जूथप बंदर है। दिविद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निषट सट जाम मंत बलरास। अरे बल्कि खान मुख्य बंदर तो ये, छोटा सा बंदर भी रावण तुझे गंगा जी घाल देगा। अब ये बात तो तभी कहेंगे जब कान कट जाएंगे, वरना रावण के सामने कौन बोले? उसी के दूत उसी के विरुद्ध बोल रहे हैं। और इधर भगवान राम क्या कहते हैं? अरे सुनो रे, मैं राम भक्त, मैं शिव भक्त हूं। तच्छ्रुत्वा रामचंद्रोशो स्वयं जग्राह तज्जलम। भगवान राम ने क्या किया? सब बानरों ने जब मीठा पानी पी लिया धनुष कोटि का, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस जल का कलश धारण किया। अरे शिवलिंग के इसलिए जल चढ़ता है पंडित जी, शिवलिंग के जल क्यों चढ़ता है? धनुष कोटि पाताल का पानी, खारे समुद्र के पास मीठा पानी प्रकट कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं जग्राह तज्जलम, अपने हाथ में जल लिया और उसके बाद कहते हैं कि सुनो, अब मेरी इच्छा हो गई है, इस जल का पुण्य प्रभाव है, अब मैं महादेव मेरे मन में प्रकट हो रहे। तदाच स्मरणम जात मिथ्यमस्य शिवेच्छया। किस लिए स्मरण हो रहा है? स्वयं भगवान शिव की इच्छा है कि वो प्रकट होंगे यहाँ पर, मैं उनका अभिषेक करूंगा।
मैं उनको रुद्राष्टाध्यायी सुनाऊंगा जो श्रावण में आप सुना रहे हो ना। ये भगवान रामेश्वरम, भगवान केदारेश्वर, भगवान बद्रिकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, इन सब का पावन काम है जो सौराष्ट्र में बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। भगवान राम कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा हुई है, इसलिए मैं न कृतम दर्शनम संभो गृहीते च जलम कतम। अरे भगवान शिव के दर्शन से पहले मैं पानी नहीं पीऊंगा, पहले शिव जी प्रकट होंगे, फिर अभिषेक करूंगा, फिर अभिषेक का जल अपने नेत्रों पर लगाऊंगा, सर्वांग पर लगाऊंगा और फिर पानी पीऊंगा। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। परे शिष्य सर्वानंद प्रदस्य वे, वो सबको आनंद देते हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान करूंगा। और उसके बाद उन्होंने पश्चाश्य पृथ्वी पूजा चकार स्तवे दिव्य शिवम संतोष्य यत्नते प्रार्थया माश सद्भक्त्या चे राम शंकरम मुदा। उन्होंने राम ने भगवान शंकर की वंदना की बालू से बनाकर और उनको क्या कहा? हे शंकर, जल चढ़ा रहा हूं, हे अवडर दानी प्रसन्न हो जाओ, क्या दो? स्वामी शंभो, हे मेरे स्वामी, हे शंभु भगवान, महादेव सर्वदा भक्त वत्सल, हे महादेव, हे सर्वदा भक्तों के लिए वत्सल मात्रवत ध्यान रखने वाले, पाहि माम शरणापन्नम त्वद्भक्तम दीनमान समय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम दीन भाव से साष्टांग प्रणिपात करके, हे शिव मेरी रक्षा करो। हाँ, जो सबकी रक्षा करते हैं। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए। आज वो राम कहते हैं पाहि माम पाहि माम पाहि माम शरणापन्नम त्वद्भक्तम दीन मानसम। अरे महाराज अत्यंत दीन हूं। दीन भाव पता है क्या है? जानकी माता ने अशोक वाटिका में जब संदेश भेजा तो ये नहीं कहा राम भद्र आ जाओ, ये नहीं कहा धरती के ठाकुर आ जाओ, आकाश के ठाकुर आ जाओ, अवधपति आ जाओ, केवल इतना ही कहा, हे दीनों के नाथ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी वृद्धि घट जाएगी। वही द्रौपदी का भाव, नाथ मेरो कछ ना बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी। अभी तक तो चीर उगड़ा नहीं है, उगड़ गया तो कानूड़ा तेरी लाज जाएगी। वही जानकी का भाव, हे दीन दयाल अपनी बिरदावली संभालो। दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज भगवान कह रहे पाहि माम शरणापन्नम त्वद्भक्तम दीन मानसम। महाराज मैं दीन हूं और आप क्या हो? सर्वदा भक्त वत्सल हो, इसलिए प्रणिपात कर रहा हूं। हाथ नहीं जोड़े, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और कहते हैं महाराज एतत् जलम अगाधम च वारिधेर भवार तारणे। अरे महादेव नाथ, ये समुद्र बहुत बड़ा है। कौन कह रहे हैं? जिन्होंने 3 पैर में त्रिलोकी नाप ली। कौन कह रहे हैं? जो अद्भुत ब्रह्मांड नायक शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। नरलीला इससे सुंदर नहीं हो सकती। महाराज जल बहुत बड़ा है समुद्र का, इसको तारण करने का रास्ता बताओ इस अगाध जल को। एतत् जलम अगाधम। फिर आगे और है महाराज संकट। रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरे। अरे महाराज अत्यंत बलशाली राक्षस से युद्ध करने जा रहा हूं। रावण महावीर है, महाबलशाली है महाराज। वानराणाम बल वेत चंचलम युद्ध साधनम मम कार्यम कथम सिद्धम भविष्यति प्रियात है। महाराज मेरे साथ तो ये बानर है छोटे छोटे, ये बोले हैं, ये चंचल है, ये छलांगे मार सकते हैं महाराज। अब युद्ध के लिए और कोई है नहीं मेरे पास, इससे बड़ी नरलीला देखिए महाराज। अरे महाराज शंकर
आशीर्वाद दो, इन बांदरों से उस रावण को मार डालूं। बड़ी विनय करते हैं। तस्मिन् देव त्वया कार्य साहाय्यम मम सुब्रते सार सहायम ते विना नाथ मम कार्य ही दुर्लभम। अरे शंकर देव, रामेश्वर तीर्थ की कितनी बड़ी महिमा है। उस शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुनाश हो जाता है। अरे महाराज, इतना बड़ा दुष्कर काम हाथ में ले लिया, मुझसे होना कठिन है जब तक कि आपकी सहायता नहीं मिले। नाथ कहकर संबोधित करते हैं शिव को। सहायम ते बिना नाथ है, मम कार्य ही दुर्लभम, मेरा कार्य तो दुर्लभ है, ये नहीं पार पड़ेगी। फिर एक और समस्या है महाराज, सारी व्यथा रख देते हैं। त्वदीयो रावण अपी है दुर्जय सर्वथा किले, त्वदत्त वर्ष द्रप्तस्य महावीरस्त्रिलोक जिते। अरे बाबा भोलेनाथ, आपकी ही कृपा से, आपके ही वरदान से वो रावण दुर्जय हो गया, अखिल लोक में तांडव कर रहा है महाराज, महावीर हो गया, त्रिलोक विजयी हो गया। अप्पे हम तव दासोस्मि त्वदधीनश्च सर्वया विचार्येति त्वया कार्ये पक्षपात सदा शिवे। हे महाराज, विचार करो, आपके ही शिष्य से लड़ने जा रहा हूं महाराज। कहीं बाणासुर के युद्ध के समय जैसे खड़े हुए वैसे मत खड़े हो जाना। हे ठाकुर, हे नाथ, हे सदाशिव, मैं आपके शिष्य से लड़ने जा रहा हूं। हे महाराज, मुझे आपका मेरे प्रति पक्षपात चाहिए। कितनी बड़ी विनय से जीता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को जीता ना, दुर्योधन सिराने गया, वो चरणों में बैठ गया, रो पड़ा। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। तो सारी महाभारत में 23 अक्षरोहिणी सेना समाप्त हो गई। आज वो कहते महाराज, मेरा पक्ष लो, मेरा साथ दो। इस प्रकार उनको बार बार संप्राप्ते नमस्कृत्य पुनः पुनः दंडवत के बाद भी बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान शंकर का क्या किया? तदा जय जय तू, भगवान शंकर का जयकारा किया। बोले शंकर भगवान की जय, बोले अवधरधानी भगवान की जय। किस शंकर की? हरे शिवोहम 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 चतुर्वेद गाये शिवोहम शिवोहम चतुर्वेद गाये शिवोहम 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 श्री विष्णुदेव गाये शिवोहम शिवोहम श्री विष्णुदेव गाये शिवोहम 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 जगन्मात गाये शिवोहम शिवोहम जगन्मात गाये शिवोहम 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 श्री रामचंद्र गाये शिवोहम 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 गाये शिवोहम शिवोहम। बारंबार सबने जय घोष किया शंकर भगवान का। और उसके बाद क्या किया महाराज? इति स्तुत्वा शिवम तत्र मंत्र ध्यान परायण, षोडशोपचार पूजा की, मंत्र ध्यान किया। पुनः पूजाम तते कृत्वा सौम्य ग्रेश ननर्थ है
भगवान राम पूजा कर रहे थे और उनके साथ जो बंदर थे ना, वो क्या कर रहे थे? ननर्त है, नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उछल रहे थे, जम के मस्ती कर रहे थे। बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम विकिलन हृदयो गलनादम यदा करोत। बांदरों के गले रुक गए, प्रेम से नाद कर रहे हैं, शिवोहम का हृदय विगलित हो रहा है। और इस प्रकार जब रामभद्र के साथ करोड़ों वानरों ने पूजा की, तब जाकर भगवान शंकर जो वालुमय लिंग में से प्रसन्न हो गए अवडरदानी। तदाच शंकरो देव सुप्रसन्नो बभूव है। प्रसन्न हो गए सांग से परिवार से ज्योति रूपो महेश्वर। अकेले शिव प्रसन्न नहीं हुए महाराज, बाबा गणपति प्रसन्न हो गए, भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई, नंदी भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा भगवान प्रसन्न हो गए, शिव पंचायत तृप्त हो गई और कहा रामभद्र हम संतुष्ट हैं। ततः संतुष्ट हृदयो राम भक्त्या महेश्वर। राम की भक्ति से शिव संतुष्ट हो गए। क्या करो, गाय का दूध लेकर जाओ रामेश्वरम में, क्या करो, वाराणसी से गंगा जल लेकर जाओ, अभिषेक करो, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करो, नमः शिवाय करो, नहीं तो ओम जुम से मम पाले पाले से जुम ओम का जप करो। घर पे बैठ के रामेश्वरम को याद करो। जैसे ये जय घोष हुआ, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिवमस्तु वरम ब्रूहि, वरदान दे दिया। रामम से तदा ब्रवीत, रामचंद्र आपकी विजय हो। इस प्रकार जो भगवान शिव की पूजा करता है, स्तुतिम च विविधा विविधाम कृत्वा प्रणिपत्य शिवम मुदा, वंदना करता है और भगवान शिव की शरणागत जाता है। जयम च प्रार्थया माश रावणाजो तदात्मने। कितना भी बड़ा शत्रु हो, रावण भी हो, तो भी विजय मिल जाता है। इस प्रकार जब भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है तो भगवान राम प्रसन्न हृदय हो जाते हैं। तथे प्रसन्न हृदयो राम भक्त्या महेश्वर। जयो स्तुते महाराज प्रीत्या चे पुनरब्रवीत। सबने एक बार फिर कहा अवडरदानी भगवान शंकर की जय हो। ये जय बड़ी विचित्र है महाराज, जय नाम भारत का है। और इसीलिए देखो आप, जब माँ की वंदना बाबा ने की तो क्या कहा? जय जय गिरि भर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गज बदन सरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस। हनुमान जी की वंदना तब क्या किया? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। कुछ मत करो, भगवान का जयकारा करो, लज्जा छोड़कर तिलक लगाओ, जनेऊ धारण करो, चोटी रखो, और बी के बाद क्यों न हो तो राजा रामचंद्र की जय, नंदी भगवान की जय बोलो। अब भगवान ने क्या किया वहां पर? जब ये लीला हो गई तो भगवान राम कहते हैं, सुनो महाराज, ये जो रामेश्वर लिंग मैंने स्थापित किया है, इस लिंग की महिमा क्या होगी? इत्युक्तस्तु शिव तत्र लिंगो रूपो भवत् तदा, रामेश्वरस्य नामना वही प्रसिद्धो जगदीतल। हे महाराज, आज के बाद जिस लिंग की मैंने
स्थापित करके पूजा किए, ये भगवान राम का भी राम कहलाएगा। किसने कहा? भगवान राम ने। ये शिवलिंग रामेश्वरम कहलाएगा। राम के, भगवान राम के ईश्वर का शिवलिंग कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा? वे प्रसिद्धो जगती तले, पूरे ब्रह्मांड में इस रामेश्वरम के नाम से कहलाएगा। रामस्तु तत्प्रभावेदे प्रभावाद्य सिंधु मुतीर्य चांदसा। भगवान राम इसके प्रभाव से क्या किया? सिंधु तरण हुआ और लंक का मरण हुआ। लंका पूरी की पूरी नष्ट हो गई। रावणादि हत्यासु राक्षसाद प्राप्ताम प्रियाम। इसलिए ये अद्भुत है महाराज। श्रुतो अद्भुत भी भवि चातुलय मुक्ति मुक्ति प्रदस्येव सर्वदा भक्त कामदय। भक्त की कामनाओं को पूरी करता है, भक्ति देता है, मुक्ति देता है। अरे महाराज, दिव्य गंगा जलैनेव स्थापयस्यति ये शिवम रामेश्वरम च सद्भक्त्या से जीवन मुक्त एव ही। भगवती गंगा का जल लाकर अगर कोई भगवान रामेश्वर को स्नान करा दे तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ से परे जेहि जोनि जन्मो करम बसते हैं राम पद अनुराग। अद्भुत हो जाता है। इवं भुक्त्वा खिलान भोगान देवानाम दुर्लभानपि अंते प्राप्य परम ज्ञानम केवलम प्राप्नुयाद ध्रुवम। जो इनके पास आ जाएगा न भगवान रामेश्वर के पास, वो जीवन मुक्त होने के साथ देव दुर्लभ भोग को प्राप्त कर, अंत में ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति वश्य समाख्यातम ज्योतिर्लिंगम शिवस्य तु रामेश्वराभिधम दिव्यम शृण्वताम पापहारकम। अरे ऋषियों, मैंने इस प्रकार तुम्हें इस रामेश्वर तीर्थ की लीला सुनाई है जो पाप को हरने वाली है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संगीताम रामेश्वर महात्म्य वर्णनम नामेकम त्रिशोऽध्याय। बोले शंकर भगवान की जय। जगत जननी पार्वती मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जगतपति रामचंद्र भगवान की जय। मेरे पति रामचंद्र भगवान की जय। तेरे पति रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदी भगवान की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। जगत जननी गौ मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवती लक्ष्मी मात की जय। मेरे लाडले कानूड़ा की जय। परशुराम भगवान की जय। कमदज कला राठौड़ाय नमः। श्री कलाजी महाराज की राम।